प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम लंबाई से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। लंबाई अर्थात हाइट को किस प्रकार से बढ़ाएं, इसके लिए कुछ यौगिक क्रियाएं और कुछ आहार संबंधी नियमों का भी हम कथन करेंगे। सर्वप्रथम आपको ये जानना आवश्यक है कि किसी भी मनुष्य की लंबाई, चाहे वह स्त्री या पुरुष, उसकी एक आयु निर्धारित है। लगभग 18 वर्ष तक की आयु के छात्र छात्राओं की लंबाई में वृद्धि अत्यंत स्वाभाविक है। आप ये मान के चलिए और इसको गांठ बांध लीजिए कि अगर आप इन यौगिक क्रियाओं को करते हैं और 18 वर्ष से कम आपकी आयु है तो 2 से 3 इंच आपकी लंबाई में अवश्य वृद्धि हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर आप 18 से 22 वर्ष के उम्र की कैटेगरी में आते हैं तो 1 से 2 इंच हाइट में वृद्धि होना लाजमी है, लेकिन 25 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्तियों में लंबाई का बढ़ पाना एक अपवाद मात्र है। तो चलिए, ये कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं और किन आहार के नियमों का आपको पालन करना चाहिए, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, पहली क्रिया है आपका ताड़ासन। इसमें आपको अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचना है इस प्रकार से। स्ट्रेचिंग होने की वजह से आपकी लंबाई में वृद्धि होने लगेगी। और ये दूसरा आपका है पश्चिमोत्तानासन। इसमें आपको घुटने को सीधा रखते हुए कमर से बेंड करके अपनी नाक को घुटने पे छुआना है। इससे आपके पैरों में खिंचाव होगा और कमर पे खिंचाव होगा, जिससे लंबाई में वृद्धि होने लगेगी। ये दोनों आसनों को आप अवश्य करें। इसके बाद देखिए कौन सा आसन है, चक्रासन। चक्रासन से भी शरीर में पूरा स्ट्रेचिंग आती है, जिससे लंबाई में वृद्धि होने लगती है। और ये खड़े होकर के आप इस प्रकार से कर सकते हैं, नाक को घुटने से छुआने की प्रक्रिया, इससे भी लंबाई में वृद्धि होगी। तो इन सारे आसनों को आप अवश्य करें। लंबाई के लिए सूर्य नमस्कार एक अत्यंत उपयोगी व्यायाम है। इसको करने से लंबाई अवश्य बढ़ती है, क्योंकि संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है इससे। तो सूर्य नमस्कार युवक युवतियाँ अवश्य करें। इसके अलावा आप शीर्षासन कर सकते हैं। इससे पिट्यूटरी ग्लैंड का स्राव नियंत्रित होता है। फिर सर्वांगासन, हलासन, ये थायराइड गल ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करती है, जिससे लंबाई में वृद्धि होती है। और ये देखिए, दंड बैठक या स्क्वैट्स भी लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है। और सपाट तो अत्यंत उपयोगी है। इससे पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है और लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसे अवश्य करें। युवक तो अवश्य करें इसे। इसके अलावा पुलअप भी बहुत उपयोगी है, इससे लंबाई में वृद्धि होती है। एक अन्य जो स्मरणीय बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको युवा अवस्था में मास्टरबेट से बचना है। जितना हो सके आप इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि इससे आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, शारीरिक विकास आपका अवरुद्ध हो जाएगा, फलतः आपकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाएगी। क्योंकि मास्टरबेट करने से सप्त धातु है, रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, वीर्य, ये परिपुष्ट नहीं हो पाती हैं, फलतः शरीर का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। तो इसको ना करें। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो आप दूध का, दही का, घी का और हरी साग सब्जियों का और दाल इत्यादि का सेवन अवश्य करें। कैल्शियम युक्त जो भी पदार्थ हैं वे लंबाई में अत्यंत उपयोगी होते हैं। मित्रों, आप अपनी लंबाई में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये कि आपको आहार का तो पूरा भरपूर ध्यान देना होगा, साथ ही साथ आपको निद्रा अर्थात शयन का भी ध्यान देना होगा। कम से कम आपको 7 से 8 घंटे अवश्य शयन करना चाहिए। और एक बात और, अगर आप कोई आउटडोर गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल इत्यादि, तो भी आपकी लंबाई में वृद्धि होनी स्वाभाविक है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, बास्केटबॉल के जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। वे एक्चुअल में अपनी जो जेनेटिक्स होती हैं उसको भी क्रॉस करके अपनी हाइट को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ को आप लोग ज़रूर करें, कुछ ऐसा गेम खेलें। और एक बात और, साथ ही साथ सर्वांगासन का प्रयोग अवश्य करें आउटडोर गेम्स के अलावा। और 7 से 8 घंटे अवश्य शयन करें और प्रोटीन और कैल्शियम युक्त आहार को अवश्य लें। आपकी लंबाई में 100% वृद्धि हो जाएगी। देखिए, एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी वर्कआउट या योगासन हो या कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही हो लगातार, जैसे आप किसी
एक पोल पे लटक रहे हों या किसी बीम पे लटक रहे हों, इससे भी आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है। तो लंबाई बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग अत्यंत आवश्यक है। अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी लंबाई में अवश्य वृद्धि होगी। तो आप लोग इन सारे नियमों को पालन करें और अपनी लंबाई में वृद्धि करें। एक अन्य बात, जो लोग 25 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके हैं वे भी इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें। इसके फलस्वरूप ये होगा कि उनके शारीरिक ढांचे में इस प्रकार से बदलाव आएगा कि वे थोड़े लंबे दिखाई दें। वस्तुतः उनकी लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन उदर प्रदेश, कमर की अतिरिक्त वसा हटने से और पैरों की अतिरिक्त वसा इत्यादि हटने से और शरीर के सुडौल एवं छरहरे होने की वजह से वे लंबे अवश्य दिखाई देने लगेंगे। तो सभी किसी भी उम्र के व्यक्ति हों इन योगासनों का अवश्य अभ्यास कर सकते हैं। अनुवांशिकी रूप से अगर आपके परिवार में और आपके वंश में लंबाई थोड़ी कम प्राप्त होती है तो भी अगर आप इन यौगिक क्रियाओं को जो मैंने आपको बताया है और आहार संबंधी नियमों का पालन करेंगे तो आप ये 100% गांठ बांध के रख लीजिए कि आपकी लंबाई में 2 से 3 इंच की अवश्य वृद्धि होगी। बस इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और नियमित अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो इनका अभ्यास करिए और इनका लाभ उठाइए और अपनी लंबाई में वृद्धि करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।